नमस्ते दोस्तों, स्वागत है कार्टूनी टेल्स में। हाँ, बहुत मजा आएगा। तो चलो शुरू करें। रात का सन्नाटा सड़क पर ऐसे पसरा था जैसे दुनिया खत्म हो चुकी हो। तभी अचानक ब्रेक की आवाज। अभिजीत का दिल धड़धड़ाता है। सामने सड़क पर कुछ था या शायद किसी का भ्रम। अभिजीत कांपते हाथों से टॉर्च जलाता है और कार से बाहर निकलता है। दाईं तरफ घास हिलती है जैसे अभी कोई भागा हो। उसका गला सूख जाता है। हवा अजीब तरह से ठंडी है। वहां एक लड़की थी। अभिजीत की आवाज में डर है। भूमि विंडशील्ड से झांकती है। सड़क सूनी है। कार के भीतर सन्नाटा अब भारी हो चुका है, जैसे कुछ अंदर घुस आया हो। दिखाई दिए बिना चाबी घूमती है। इंजन घरघराता है, फिर चुप। दोबारा कोशिश, फिर वही। डैशबोर्ड की लाइट्स झिलमिलाती हैं। ये सिर्फ कार की खराबी नहीं लगती है, जैसे किसी ने रोक दिया हो उन्हें। भूमि फोन पर नेटवर्क ढूंढती है। एक सिग्नल, एक पुरानी खबर खुलती है। खमारी गांव के पास रहस्यमयी घटनाएं। कुछ साल पहले इसी सड़क पर एक परिवार लापता हुआ था। खबर में लिखा है, अजीब आवाजें, दिखती परछाइयां और फिर अचानक गायब होते लोग। अभिजीत की उंगलियां कांपती हैं। विंडशील्ड में हल्की सी छाया लहराती है, लेकिन मुड़कर देखने पर कुछ नहीं। अभिजीत की यादें लौटती हैं। सफेद फ्रॉक में एक छोटी सी आकृति। दूर कहीं धुंध के भीतर कुछ सफेद सा फिर झलकता है और गायब हो जाता है। पापरी धीरे से आंखें खोलती है। मां बाहर कोई खड़ा है। भूमि पीछे मुड़ती है। खाली शीशा, लेकिन कांच पर हल्की सी लहर दौड़ती है, जैसे पानी में पत्थर गिरा हो। अचानक फोन बजता है। अनजान नंबर। अभिजीत रिसीव करता है, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ सांसों की आवाज, धीमी भारी पास आती हुई। कॉल कट जाती है, लेकिन कार के भीतर तापमान जैसे अचानक गिर गया हो। भूमि इतिहास जोड़ती है। मेरी नाम गूंजता है। अधूरा सपना, अधूरा बच्चा और अधूरा बदला। दूर एक टिमटिमाते लैंप के नीचे कोई खड़ा है। छोटी सी आकृति। हवा रुक जाती है। अभिजीत देखता है। लैंप झपकता है और वो गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। अभिजीत कार से बाहर निकलता है। कदम खुद ब खुद उस जगह की ओर बढ़ते हैं। हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा। अचानक उसे एहसास होता है वो बहुत दूर आ गया है। कार के पास लौटते हुए जमीन पर एक पतली सी चमकती लकीर दिखती है। पेट्रोल। एक छोटी सी चिंगारी गिरती है और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। धमाका। आग आसमान तक उठती है। रात का सन्नाटा चकनाचूर। कार लपटों में घिर जाती है। तीनों पीछे हटते हैं, लेकिन आग की रोशनी में जैसे परछाइयां लंबी होकर हंस रही हों। जलती कार के सामने खड़े अभिजीत और भूमि एक दूसरे को देखते हैं। पापरी चुप है। उसकी आंखें आग की लपटों में कुछ खोज रही हैं, जैसे उसे कोई जवाब मिल गया हो। अभिजीत अचानक सब जोड़ने लगता है। हर घटना, हर संकेत। ये सिर्फ हादसा नहीं, ये किसी पैटर्न का हिस्सा है, और शायद वो अगला अध्याय है। घास के बीच एक गड्ढा दिखाई देता है, जैसे जमीन ने खुद मुंह खोल रखा हो। नीचे से ठंडी हवा उठती है। अंदर क्या है? जवाब या और अंधेरा? अभिजीत नीचे उतरता है। फोन की रोशनी कांपती है। मिट्टी, पत्थर और फिर कुछ धातु सा चमकता है। उसकी धड़कन तेज हो जाती है। मिट्टी में आधी दबी एक पुरानी काली धातु की कैंची, भारी, ठंडी, जैसे किसी अधूरी कहानी का हिस्सा। वो उसे छूता है और हवा अचानक और ठंडी हो जाती है। एक पल के लिए दुनिया बदल जाती है। एक शाही गलियारा, लाल परछाइयां और दूर खड़ी एक शोकमग्न स्त्री। अभिजीत झटके से वर्तमान में लौटता है। हाथ में वही कैंची, लेकिन अब कुछ बदल चुका है। ये सब जुड़ा हुआ है। अभिजीत की आवाज कांपती है, लेकिन शब्द हवा में खो जाते हैं। धुंध गहरी हो रही है, जैसे सुन रही हो। पापरी की आवाज धीमी हो गई है। उसका चेहरा शांत, बहुत ज्यादा शांत। भूमि उसे पकड़ती है, लेकिन उसकी नजरें कहीं और हैं। अधूरी मातृत्व की कहानी फिर गूंजती है। एक खोया हुआ बच्चा, एक टूटा भ्रम और एक आत्मा जो कभी मुक्त नहीं हुई। पापरी धीरे से मुस्कुराती है। एक साधारण मुस्कान, लेकिन बहुत लंबी, बहुत स्थिर। भूमि का दिल बैठ जाता है। ये उसकी बेटी है या कोई और? अचानक हवा का तेज झोंका, एक धातु की आवाज। भूमि चीखती है। चांदनी में अभिजीत जली हुई कार का ट्रंक खोलता है। अंदर अंधेरा, राख में एक जानी पहचानी चीज। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। सच अब सामने है। धुंध के बीच दूर दो आकृतियां खड़ी हैं, साथ साथ, स्थिर, जैसे इंतजार में। अभिजीत सांस लेना भूल जाता है। खुला मैदान। अभिजीत अकेला खड़ा है। दूर दो छोटी परछाइयां धुंध में घुल जाती हैं और सड़क फिर से शांत हो जाती है।